नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी पीआरटी में जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जैन के द्वारा जो रचित है शिवराज विजय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें कोई भी टीजीटी का एग्ज़ाम है, पीजीटी का है या फिर पीआरटी का एग्ज़ाम है। और हम जैसे कि यहाँ पर एकलव्य मॉडल जो है इसमें वैकेंसी निकली हुई है इसके, तो इसका जो सिलेबस है उसके अनुसार जो हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम जो यहाँ पर शिवराज विजय से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आज की वीडियो में हम करेंगे। और इससे पहले जो हमने इससे पहले कि जो आपके सिलेबस के अनुसार जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और शिवराज विजय से संबंधित क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगे। और अगर आप ये इनसे पहले वाली जो वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर इसका जो सार पंडित अंबिका दत्त व्यास जैन का जो जीवन परिचय है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसके बारे में आपको क्वेश्चन आंसरों में ही पता लग जाएगा क्या कुछ इसमें हुआ था, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहले एग्जामों में पूछे गए हैं उन्हीं को ही हम यहाँ पर करेंगे। तो ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है राजस्थान के निवासी थे, जिनके पूर्वज जो है राजस्थान की ही रावत जी की धूला नामक गाँव के निवासी थे। और इनके जो पितामह जो है, इनका जो नाम है कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो इनके जो पितामह कौन, पिता के पिता, तो पितामह जो है इनका जो नाम है ये था राजा राम शास्त्री। और इनके जो पिता हैं, पिता का नाम था दुर्गा दत्त। तो इनके पिता के पिता ये राजा राम शास्त्री और पिता हैं दुर्गा दत्त। और दुर्गा दत्त भी अपने समय के मान्य हुए साहित्यकार थे। और पंडित जी का जन्म जो है जयपुर के सिलावटी के मोहल्ले में चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 और जो विक्रमी जो संवत है, विक्रमी संवत बनता है 1858, इसमें हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है ये मार्गशीर्ष कृष्णा 13 संवत 1957 और विक्रमी जो संवत है 1957 विक्रमी संवत, और जो बनता आपका 1900 में हुआ था, मृत्यु हुई थी। और नवरात्रि के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम अंबिका दत्त रखा गया था। ये बचपन से ही अप्रतिम प्रतिभा संपन्न थे, और इसलिए 12 वर्ष की आयु में ही विभिन्न गोष्ठियों में भाग लेने लगे थे। इनके पिता कथावाचक थे, और इससे उन्होंने होने वाली सीमित आय से ही सारा परिवार का भरण किया था। व्यास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और उन्होंने पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया। इतना ही नहीं, अल्प आयु में ही धर्मसभा, सुनीत संचारणी सभा, बिहार संस्कृत संजीवन आदि संस्थाओं की स्थापना की, और इन्हें अपना सहयोग प्रदान किया। ये अच्छे वक्ता, साहित्य सृष्टा, चित्रकार, संगीतकार, घोड़सवार तथा शतरंज के खिलाड़ी भी थे। काव्य रचना में इतने प्रखर थे कि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। और इसी विलक्षण शक्ति के आधार पर इन्हें शत अवधान इसकी उपाधि दी गई थी, जो आपको क्वेश्चनों में भी देखने को मिलेगी। तो ये थी शत अवधान की, ये वाली शत अवधान तथा घटिका शतक, इसकी उपाधि से अलंकृत किया गया था। कृतित्व की बात करें तो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने संस्कृत और हिंदी भाषा में कुल 78 रचनाओं का प्रणयन किया था। बिहारी के दोहों पर आधारित कुंडलिया छंद में रचित बिहारी विहार नामक ग्रंथ की रचना के बाद ये हिंदी के मूर्धन्य काव्य के रूप में गिने जाने लगे। और बिहारी विहार में ही श्री व्यास ने अपना संक्षिप्त परिचय लिखा है। और संस्कृत भाषा में गद्य विधा को नई दिशा देने वाला उनका उपन्यास शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है, जो संस्कृत गद्य परंपरा में उपन्यास धारा का प्रथम उपन्यास माना गया है। और यह उपन्यास महाराष्ट्र के सिर और वीर छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है, जो 12 निश्वासों में है। और यह जो उपन्यास है विक्रमी संवत 1950, ये जो है विक्रमी संवत 1950 में पूरा हुआ था, और व्यास जी की यह सर्वोत्तम कृति है। अन्य रचनाओं में सामवतम नाटक है, ललिता नाटिका है,
गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन है, अबोध निवारण, संख्या सागर सुधा, पतंजलि प्रतिबिंब आदि प्रमुख संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं। हिंदी भाषा में रचित रचनाएं प्रमुख रूप में चतुरंग चात्री, आश्चर्य वृत्तांत, बिहारी विहार, कथा कुसुम, गद्य काव्य मीमांसा और कुंडली दर्पण हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो पंडित अंबिका दत्त व्यास के जो है ये बहुमुखी व्यक्तित्व, अप्रतिम प्रतिभा ने उन्हें अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घटिका शतक, शतक अवधान और महाकवि आदि विविध उपाधियों से अलंकृत कराया। तो इस प्रकार से जो है इनका यहाँ पर ये जीवन परिचय था। तो अब इनके रचित जो शिवराज विजय है, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, शिवराज विजय यथा मंगल सूक्तियाँ आरभ्यते सा कुतः उद्धृता। शिवराज विजय का जो मंगल सूक्तियाँ जो है जिनका आरंभ होता है वे ली गई हैं। तो ये कहाँ से ली गई हैं? विष्णु पुराण, श्रीमद्भागवत गीता, श्री दुर्गा सप्तशती या भागवत महापुराण से। और यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कहाँ से है? ये भागवत पुराण से है। और ये जो यहाँ पर शिवराज विजय है, इसमें जो मंगलाचरण है ये 3 प्रकार का माना गया है। 3 प्रकार का, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। तो शिवराज विजय जो है इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण जो है 3 होते हैं। कौन कौन से? वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। तो ये जो शिवराज विजय है, ये जो शिवराज विजय जो है इसमें वस्तु निर्देशात्मक है। ये वाला वस्तु निर्देशात्मक, तो ये वाला है इसमें वस्तु निर्देशात्मक, ये वाला मंगलाचरण है। वैसे होते 3 हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। उसके बाद है कास्ती प्रधान रस है शिवराज विजय से। तो ये जो शिवराज विजय जो है इसमें रस कौन सा है? करुण है, श्रृंगार, वीर या रौद्र रस। तो यहाँ पर जो जहाँ पर भी आसानी से आप याद रख सकते हैं, जहाँ पर भी लड़ाई झगड़े का वर्णन होगा तो इसका मतलब है वहाँ पर, तो जहाँ पर भी ये लड़ाई झगड़ा जो होता है उसका वर्णन होगा तो वहाँ पर वीर रस होता है। तो यहाँ पर भी जहाँ लड़ाई का वर्णन है तो कौन सा है? वीर रस है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, का पय है पूर्व पुरितानी कोप। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति जो आई है, तो यहाँ पर मरुक्रोती योगी राजा हैं, भगवान काल हैं, शिविर हैं या महमूद गजनी। तो यहाँ पर किसके बारे में वर्णन है? ये वाला पय हैं पूर्व पुरितानी कुपार्तलानी मरुक्रोती। तो इसका जो संबंध है ये भगवान काल से लिए गए हैं। और पंक्ति में क्या कहा गया था इसमें? भगवान महाकाल जल प्रवाह से पूर्ण समुद्र तल को मरुभूमि बना देते हैं। पय हैं पुरपुरितानी कूप तलानी मरुक्रोती, कि भगवान महाकाल जल प्रवाह से पूर्ण समुद्र तल को मरुभूमि बना देते हैं। तो इसमें जो भगवान महाकाल जो है इनकी विशेषता का वर्णन किया गया है। उसके बाद है शिवराज विजय रचनास्ति। पंडित अंबिका दत्त व्यासस्य दंडिनः पंडित राग जगन्नाथस्य या महर्षि बाणभट्टस्य। तो शिवराज विजय किनके द्वारा लिखी गई है? और जो ऑप्शन ए में आए हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो इन्हीं की रचना है ये। और क्या है कि ये उपन्यास है और 3 विराम हैं और 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार से इसमें 12 निश्वास हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रभक्ति भावनापूर्ण गद्य काव्यमस्ति। राष्ट्रभक्ति भावना से पूर्ण गद्य काव्य कादम्बरी, मालविकाग्निमित्रम, शिवराज विजयम या रघुनाथ चरितम। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा पी वाला। कौन सा है? तो ये शिवराज विजय है। और इसमें पत्थर आ जाते हैं कई बार एग्जाम में।
जैसे शिवाजी हैं, गौर सिंह, श्याम सिंह, रघुवीर सिंह। तो इसके पत्र हैं। उसके बाद है मृत यवनस्य कंचुकात किम प्राप्तम। यवन से जो कंचुके उनको प्राप्त हुआ था, जो मृत थे। पत्रम रत्नम छुरी का, ये है छुरी का या मानचित्रम। तो उससे जो मिला था एक पत्थर जो है मिला था। तो गौर सिंह ने यवन युवक को मारकर उसके कपड़ों में से एक पत्थर निकालकर गणों सहित कुटिया में प्रवेश किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है न अहम मूर्ति। तो यहाँ पर है विकीर्णामी, विकीर्णामी, न अहम मूर्ति विकीर्णामी किंतु भिंदी शिवराज विजय के अनुक्तम। शहाबुद्दीन, महमूद गजनी, औरंगजेब या कुतुबुद्दीन। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी, महमूद गजनी से। इसमें जो महमूद गजनी है ये कहते हैं कि वह मूर्ति बेचना नहीं किंतु तोड़ते हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने विरामों में है? 5, 4, 8 या 3 में। तो कितने विरामों में है? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। तो 3 इसमें विराम है, 3 विराम है, 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार से 12 हो जाते हैं। उसके बाद है शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है? घोड़ी, वैदर्भी, लाठी या पंचाली का। तो यहाँ पर जो आई है इसमें ऑप्शन डी, पंचाली रीति इसमें आई है। ओज एवं कांति समन्वित पदों के मधुर सुकुमार रचना को पतंजलि रीति जो पांचाली रीति ये कहा गया है। और कादम्बरी से जो प्रभावित इसको माना गया है। नेक्स्ट है शिवराज विजय विभक्त है सर्गों में, उल्लासों में, खंडों में या फिर निःश्वासों में। तो शिवराज विजय किस में विभक्त है? तो ये है निःश्वासों में। और निःश्वासों की संख्या कितनी है? तो ये 12 है। इसमें शिवाजी जो है इनके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है। उसके बाद है शिवराज विजय काव्य की रीति है पंचाली, गौड़ी, वैदर्भी या शौरसेनी। तो शिवराज विजय काव्य की रीति, और ये है ऑप्शन ए वाली पंचाली। और ये जो काव्य है 1901 में काशी जो है वहाँ पर प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ होता है सूर्योदय के वर्णन से, कोंकण यात्रा, रघुवीर सिंह की तोरण दुर्ग यात्रा से या हनुमान मंदिर के वर्णन से। तो शिवराज विजय जो काव्य है इसका प्रारंभ, और इसका जो प्रारंभ है ऑप्शन रहेगा ए, सूर्य उदय के वर्णन से होता है। अरुण ऐसा प्रकाश है। उसके बाद है गोपीनाथ है शिवाजी के मित्र, अफजल खां के दूत, हनुमान मंदिर के पुजारी या रघुवीर सिंह के गुरु। तो गोपीनाथ कौन है? और गोपीनाथ जो है ये ऑप्शन बी में है, अफजल खां के दूत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय में निःश्वासों की संख्या है 14, 12, 15 या 16। और जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप इसी वीडियो को एक दोबारा अगर देख लेते हैं तो आपको दोबारा से यह क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सभी के सभी जो इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो कितने हैं? जो ऑप्शन सी में आई है। तो कितने हैं? 12 हैं। और विराम कितने हैं? 3 विराम हैं। और निश्वास कितने हैं? 4 हैं। ये जो 3 विराम हैं प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार से 4 या 12। नेक्स्ट है शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है? चंपू है, आख्यायिका है, कथा काव्य है या ऐतिहासिक काव्य है? तो शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है? और ये एक क्या है? ऐतिहासिक काव्य है जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर आधारित है।
और शिवाजी जो है इनके जीवन की 10 वर्ष की घटनाओं का इसमें चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? भैरव सिंह का, गुजराल सिंह, राम सिंह अर्थात रघुवीर या मोहन सिंह का? तो शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किनका चरित्र चित्रण है? तो इसमें है राम सिंह अर्थात रघुवीर सिंह का। इसमें 2 कथाएं जो एक साथ स्वतंत्र रूप से चलती हैं। एक के तो नायक हैं छत्रपति शिवाजी और दूसरे के हैं रघुवीर सिंह। तो इस उपन्यास में लेखक ने ऐतिहासिक यथार्थता और कल्पना का ऐसा मिश्रण किया है कि दोनों को अलग अलग पहचानना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान या फिर बिहार की? तो शिवराज विजय में जो घटना का वर्णन हुआ है ये ऑप्शन ए वाली है। तो इसमें महाराष्ट्र का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? कानपुर, दिल्ली, पटना या जयपुर के? तो शिवराज विजय के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? तो कहाँ के थे? जो ऑप्शन आए हैं बी में, तो ये थे पटना के। नेक्स्ट है शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था? नाइट, लॉर्ड, घटिका शतक या पुरुषोत्तम की? तो शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था? और ये थे जो ऑप्शन बी में आए हैं, घटिका शतक। और इसके अलावा शतावधान, तो ये भी इनको उपाधि दी गई थी। घटिका शतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करने की समर्था रखते थे। नेक्स्ट है शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? महाकाव्य, ऐतिहासिक उपन्यास, इतिहास पुराण या ऐतिहासिक महाकाव्य? और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो सभी तरीके से आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग हो, तो सभी के सभी तरीके जो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? तो ये क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। और इसकी जो भाषा शैली है ये कादम्बरी के समान मानी गई है। इसमें वाक्य विन्यास, अलंकार और रसों का समन्वय प्राचीन परंपरा के अनुसार है, परंतु इसका जो रूप विधान पाश्चात्य प्रणाली से ले जाने वाले उपन्यास के समान है। नेक्स्ट है शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? तो दैसिक, प्रादेशिक, कालिक या राष्ट्रीय? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है डी वाला, तो ये है राष्ट्रीय चेतना का। और इस उपन्यास में राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम और आत्म उत्सर्ग की भावना कोट कोट कर भरी हुई है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया था? गजनी को, काबुल को, तक्षशिला या तेहरान को? तो महमूद गजनवी ने सिंधु नदी को पार करके, और ये था जो ऑप्शन ए में है, किसको? गजनी को। सिंधुम उत्तरीय सवकियाम, गजनी नाम राजधानी प्रविशत। नेक्स्ट है शिवराज विजय में कान्याकुब्ज के राजा शहाबुद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, पृथ्वीराज है या फिर जयचंद्र है? तो शिवराज विजय में कान्याकुब्ज के राजा, और ये थे ऑप्शन डी वाले, जयचंद्र। नेक्स्ट है कौन सा राजा सिद्ध आदेश माना गया है? आरूढ़ प्रताप है, ये है सरल हृदय, भीरु प्रकृति या उन्मत्त है? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन ए में है, आरूढ़ प्रताप है, क्योंकि प्रताप की स्थापना करने वाला राजा त्रैकालदर्शी की भांति सिद्ध आदेश होता है। नेक्स्ट है सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया था? शहाबुद्दीन,
बाबर, कुतुबुद्दीन या महमूद गजनवी ने? तो सोमनाथ तीर्थ को, और जो ऑप्शन डी में है महमूद गजनवी ने। तो 1025-26 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर था उस पर आक्रमण किया गया था। और कहाँ पर है ये मंदिर? गुजरात के काठियावाड़ में। और पूरा जो भारत है इसमें अपनी पवित्रता और गौरव समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है सोमनाथ तीर्थ में देवता हैं ब्रह्मा, राम, विष्णु या महादेव? तो सोमनाथ तीर्थ के देवता, और ये हैं जो ऑप्शन डी में आए हैं, महादेव। उसके बाद है शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ का काल है रात्रि, मध्याह्न, प्रातः या फिर सायं? और इनका है ऑप्शन बी, प्रातः है। अर्थात अरुणा ही से प्रकाश है, पूर्व श्याम भगवत है, मरीचि मालिनी है, अर्थात पूर्व में भगवान सूर्य का यह रश्मि प्रकाश है। नेक्स्ट आ जाता है शिवराज विजय का मंगलाचरण। अंबिकादत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है, महाभारत से लिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है या श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है? तो इसका मंगलाचरण, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, श्रीमद् भागवत पुराण से ये लिया गया है। और ऐतिहासिक उपन्यास है, इसकी जो कथा है 12 निश्वासों में है। नेक्स्ट है शिवराज विजय प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाले कौन थे? तो प्रथम निश्वास में पुष्प चयन करने वाले व्यक्ति श्यामवटु थे, गुरुजी थे, गौरवटु थे या फिर ये बालिका थी? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है बी वाला। तो पुष्प चयन करने वाले जो थे ये थे गौरवटु, और श्यामवटु और गौरवटु ये समवेशक माने गए हैं। नेक्स्ट है योगीराज ने पहली बार कब जय समाधि लगाई थी? विक्रमादित्य के समय में, युधिष्ठिर के समय में, चंद्रगुप्त के समय में या फिर अशोक के समय में? तो योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? और यह लगाई गई थी युधिष्ठिर के समय में। तो ब्रह्मचारी गुरु जो है इनके द्वारा योगीराज से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ, और विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर इस समय में जागा हूँ। इसमें ये इस प्रकार से है कि युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में तो मैं जागा हूँ, फिर दोबारा से जो है विक्रमादित्य के समय में जो है समाधि लगाकर आप जो ये यहाँ पर इस समय जो संसार है ये आतताई क्रूर, तो इसमें मैं जागा हूँ। नेक्स्ट है विपर बालिका अपहर्ता यवन का वध किसने किया था? तो यहाँ पर जो ये विपर जो बालिका थी, ब्राह्मण लड़की, इसका जो है अपहरण कर लिया था। तो ये अपहरण कर लिया था यवन के द्वारा, फिर इनको जो है मृत्यु की गई थी या इनका वध किया गया था। तो ये जो किया गया था जो ऑप्शन बी में है, गौर सिंह के द्वारा। तो ये जो ब्राह्मण बालिका थी विपर बालिका, तो यवन का वध गौर सिंह ने किया। बीजापुर से पत्थर ले जा रहा यवन गुप्तचर रास्ते में विपर कन्या अर्थात बालिका देखकर अपहरण कर लेता है, और बालिका की पुकार सुनकर आश्रम के 2 शिष्य गौर सिंह और श्याम सिंह ने मिलकर बालिका को छुड़ाया था। तो इस युद्ध में गौर सिंह जो है यवन गुप्तचर का वध कर देते हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय से काव्य विधास्ति, अलंकार शास्त्र, महाकाव्यम, उपन्यास या जंतु कथा साहित्यम? तो शिवराज विजय काव्य विधा में है, और क्या है ये जो ऑप्शन बी में है, तो एक ये उपन्यास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्बोली घटिता इयम रचनाया। तो यह पंक्ति है यहाँ पर उद्धृत है दश कुमार चरित, उत्तरामचरितम, कादम्बरी या शिवराज विजय से। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन डी शिवराज विजय से। और इसमें क्या कहा गया था?
तो ब्रह्मचारी के गुरु ने कहना आरंभ किया कि भगवान, यह मेरी जीवा वज्र से बनी है, जो कि दारुण अर्थात भीषण, दानव अर्थात यवन के वृत्तांत के वर्णन से विदीर्ण नहीं हो जाती। नेक्स्ट है अंबिकादत्त व्यास के पिता का नाम। देवदत्त, दुर्गादत्त, राजा राम या प्रयागदत्त। तो पंडित अंबिकादत्त व्यास के पिता का नाम, और ये था जो ऑप्शन सी में है, दुर्गादत्त। और पंडित अंबिकादत्त व्यास ब्रजभाषा के कुशल और सरस कवि माने गए हैं और भारतेंदु युग के कवि और लेखक थे। 12 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें काशी कविता वर्धिनी सभा ने सुकवि की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या 3, 4, 7 या 12। तो निश्वासों की संख्या कितनी है, जो ऑप्शन डी में है, अर्थात 12। नेक्स्ट है शोक ज्वाला लीढ़म, इसमें अलंकार है। तो इसमें अलंकार रूपक, अतिशोक्ति, प्रस्तुत प्रशंसा या निदर्शना। तो इसमें जो आया है ऑप्शन ए वाला, अर्थात रूपक यहाँ पर अलंकार है। नेक्स्ट है कौन सा विशेषण यहाँ पर एक सूर्याकार नहीं है। गुरु सेवन पटु, ये वटु होगा। शोक विमोक है, कोक लोकस्य, और ये कुंडलम अखंडला दिशा है, और ये अवलंब। तो यहाँ पर एक जो इनका विशेषण नहीं है सूर्य का, और जो ऑप्शन ए वाला है गुरु पटु हो, बल्कि ये जो है ब्रह्मचारी गुरु जो है इनके शिष्य थे, और तीनों जो ये सूर्य के लिए आए हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय का जो प्रमुख रस है यहाँ पर, श्रृंगार, रौद्र, वीर या करुण रस। तो यह है ऑप्शन बी, वीर रस। नेक्स्ट है शिवराज विजय में वर्णन है भगवान शिव, व्यास, शिवाजी महाराज या विजय कुमार का। तो यहाँ पर जो इसमें वर्णन जो हुआ है, जो ऑप्शन बी में आए हैं, शिवाजी महाराज का। उसके बाद है शिवराज विजय उक्त खेचर चक्र से चक्रवर्ती ही काश थी, चंद्रमा का, सूर्य या नक्षत्र मंडल है। तो खेचर चक्र से चक्रवर्ती ही, और इनका अर्थ है जो ऑप्शन बी में है, सूर्य से। जैसे कि ये ऊपर क्वेश्चन आया था, इसमें भी हमने इनके बारे में जाए पढ़ा था। नेक्स्ट है शिवराज विजय सकल कलाप कलन है, सकल कालन है, कराल है। तो का प्रोक्त है, काल है, शिविर है, औरंगजेब, ये औरंगजेब है, या गौर सिंह है। और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन डी वाला, तो ये गौर सिंह के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट है पंडित अंबिकादत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है बिहारी विहार, शिव विवाह, सामंत नाटक या भारत भारती। तो इसमें जो है ऑप्शन ए और बी, बिहारी विहार भी है और सामंत नाटक, ये दोनों के दोनों हैं। और इसके अलावा गुप्त शुद्धि, प्रदर्शनम, अबोध निवारण, शिवराज विजय, ये भी हैं। इनमें अबोध निवारण और बिहारी विहार ये हिंदी की है। नेक्स्ट है शिवराज विजय युगपथ निद्रात हैं जगती, महाराजा, महागुरु, महामत्या या योगीराज हैं। तो इसमें जो आया है ऑप्शन डी, ये योगीराज के बारे में है। शिवराज विजय जो है, इसके अनुसार योगीराज सर्वप्रथम युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर और विक्रमादित्य के समय में जागे थे, और फिर विक्रमादित्य के समाधि लगाकर अब इन दुरात्माओं के समय में
जागे हैं। नेक्स्ट है शिवराजविजयस्य वस्तु विभाजनम वर्तते, उल्लासों में, निश्वासेषु, उच्छ्वासेषु या सम उल्लासेषु। तो किस में है ये और किस में है, तो ये निश्वास में है, क्योंकि इसमें 3 विराम हैं, 4 निश्वास हैं प्रत्येक में, तो टोटल 12 निश्वास ये हो जाएंगे। उसके बाद है अधोलिखितेषु उपन्यासकारम चिनुत, महर्षि बाणभट्ट हैं, दंडी, बिल्हण हैं या पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। तो उपन्यास जो किनका है, जो ऑप्शन डी वाले हैं यहाँ पर, पंडित अंबिका दत्त व्यास का। महर्षि बाणभट्ट, इनके द्वारा कादम्बरी लिखी गई थी। बिल्हण विक्रमांक देवचरित लिखी गई थी और दंडी 10 कुमार चरित लिखी गई थी। नेक्स्ट है कवचित मंदिराणि भिदन्ते, कवचित तुलसी वनानि छिदन्ते, कवचित दारा अपरिहन्ते, कवचित धनानि लुठ्यन्ते। गद्यांशम कथा गृहीत है, तो ये गद्यांश है, इसमें आया है जो शिवराज विजय में। शिवराज विजयात, तो ये शिवराज विजय जो है इसमें से लिया गया है। और इसमें कहा गया था कि कवचित मंदिराणि भिदन्ते, कहीं पर तो मंदिर तोड़े गए, कहीं पर जो तुलसी वन था उनको नष्ट किया गया, कहीं पर जो दारा मतलब स्त्री जो होती है उसको कह देते हैं, स्त्रियों का अपहरण किया गया, और कहीं पर जो धन जो थे उनको लूटा गया था। तो ये सारे काम जो है शिवराज विजय में हुए थे। नेक्स्ट है शिवराज विजय यवन युवकस्य वध कृत है, यवन युवक का वध किया था किनके द्वारा, श्यामवटु, गौरवटु, गौर सिंह या शिविर के द्वारा। तो यवन युवक का जो वध किया गया था ये गौर सिंह ने किया था, जब वो ब्राह्मण लड़की को अपहरण कर लेते हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय काव्यस्य सम आरंभ है भवति, शिवराज विजय का आरंभ शिव के वर्णन से है, सूर्योदय वर्णन से है, गौर सिंह से है या अफजल खां के वर्णन से है। तो शिवराज विजय जो काव्य का जो आरंभ होता है ये सूर्योदय के वर्णन से होता है। उसके बाद है पंडित अंबिका दत्त व्यासेन विरचितम शिवराज विजयम कम उपलक्ष्य अस्ति, तो किसको उपलक्ष्य करके लिखा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंघम महाधव शिवम वीरम शिवाजी राजानम या शिवेनादलम। तो इसका जो यहाँ पर इसमें संबंध है ऑप्शन बी से है, वीर जो शिवाजी हैं, तो शिवाजी जो इनके ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट है शिवराज विजय वीरता समृत स्मित सुंदर रसांद्र सिंधूर दान दे दीप्यमान दंडह का गौर सिंह, शिविर हैं, योगीराज या श्याम सिंह हैं। तो यहाँ पर जिसमें वर्णन हुआ है शिविर का, जो ऑप्शन सी में आए हैं, तो ये विशेषण है शिविर का, अर्थात शिवाजी का, या तो एग्जाम में ये शिविर आ जाए या फिर ये शिवाजी आ जाए, शिवाजी। उसके बाद है शिवराज विजय अवलंब है रोल कदमस्य का, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्राणी या आकाश हैं। तो ये जो यहाँ पर कहा गया है सूर्य के बारे में कहा गया है, अवलंबो रोल कदमस्य सूर्य है। तो भगवान सूर्य जो है उनकी वंदना की गई थी इसमें। नेक्स्ट है शिवराज विजय गौर सिंह आसीत, 18 वर्षीय, 20 वर्षीय, 16 वर्षीय या 25 वर्षीय हैं। तो शिवराज विजय में जो गौर सिंह थे ये थे 16 वर्ष के एक युवक, 16 वर्षीय युवक हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय से मंगलाचरणम उद्धृतम, इसका मंगलाचरण है। मंगलाचरण होता है जो जब ये कोई भी काव्य नाटक या कोई भी काम आप शुरू करते हैं, तब शुरू में जब पूजा पाठ करते हैं देवताओं की स्तुति, तो वो जाते हैं मंगलाचरण, नांदी भी कह देते हैं। तो ये लिया गया है रामायण, महाभारत, भागवत पुराण या पंचतंत्र से। तो इसका संबंध है भागवत से, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला।
भागवत पुराण से ये लिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, शिवराज विजय रचनाकार हैं, तो अब तो आपकी याद भी हो चुका होगा, तो ये पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। इसके अलावा जो सुबंधु, महर्षि बाणभट्ट, दंडी, इनको गद्य तरीके नाम से भी जाना जाता है। सुबंधु जो है इनके द्वारा वासुदत्ता लिखी गई थी, महर्षि बाणभट्ट की कादम्बरी और दंडी की 10 कुमार चरित। नेक्स्ट है कदली दल, ये एक यहाँ पर क्या है, गद्यांश है ये। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी, शिवराज विजय। तो ये जो है शिवराज विजय जस में से ये लिया गया है, गद्यांश है, और आपको जो एग्जाम में भी देखने को ये मिल सकता है। नेक्स्ट है संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? कुसुमदेव, माधव भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास या फिर गोविंद दास। तो संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी, पंडित अंबिका दत्त जो व्यास है इनसे। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का जो सौभाग्य है ये मिला है, कादम्बरी, हर्षचरित, शिवराज विजय या जय पराजम को। तो ये जो मिला है ऑप्शन बी वाले हैं, शिवराज विजय को। तो ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनकी जो 80 रचनाएं मानी गई हैं, इसमें से जो ये प्रथम उपन्यास होने का जो दर्जा है ये शिवराज विजय को मिला है। उसके बाद है शिवराज विजय एक गद्य, नाटक, काव्य, ऐतिहासिक उपन्यास है। तो कौन सा है ये? एक ऐतिहासिक उपन्यास है, और शिवाजी जो इनके 10 वर्षों की जीवन पर ही आधारित है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, बाबर, मोहम्मद गजनी, औरंगजेब या मोहम्मद गौरी ने। तो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, आक्रमण किया गया था इस पर, तो ये किया गया था महमूद गजनी के द्वारा। उसके बाद है पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि, जयपुर, पटना, प्रयाग या फिर काशी। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि, और ये है जयपुर। उसके बाद है रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? गौरवटु, सेवक, श्यामवटु या किसी को भी नहीं। तो रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? और ये जो आदेश है ये श्यामवटु को दिया गया था। उसके बाद है गौरवटु का परिचय। वह शिवाजी का सेनानी है, आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है, श्यामवटु का भाई है, यह वह संन्यास्त ब्रह्मचारी है। तो गौरवटु कौन है इनमें से? और गौरवटु जो है ये ऑप्शन बी वाले हैं, आश्रम में निवास करने वाले एक विद्यार्थी। उसके बाद है योगी राजा पुनः कब समाधिस्थ हुए थे? युधिष्ठिर के समय, भोजराज, विक्रमादित्य या पृथ्वीराज के समय में। तो यहाँ पर पुनः आया है, क्योंकि जो सबसे पहले जो है युधिष्ठिर के समय में इन्हें समाधि लगाई थी, उसके बाद ये विक्रमादित्य के समय में उठे थे, और दोबारा फिर से विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाकर, तो इस दुराचारपूर्ण जो समय है इसमें उठे थे, उस समय जब ये जो हिंसा वगैरह जो हो रही थी, तो ये फिर जो समाधि लगाए हुए थे। तो ये ऑप्शन जो बी वाले हैं, विक्रमादित्य के समय में। उसके बाद है सती अर्थ का अर्थ सतीत्व से है, तीर्थ के योग्य, तीर्थ सहित या सहपाठी से है। तो सतीर्थ्य का अर्थ जो है ये सहपाठी से लिया गया है। उसके बाद है शिवराज विजय क्या है इनमें से? ऐतिहासिक उपन्यास, खंड काव्य, चंपू काव्य या फिर गीति
काव्य। तो ये कौन सा है? जो ऑप्शन ए में है, यह ऐतिहासिक उपन्यास है। उसके बाद अब वैसा षोडश वर्ष देश कंबुकंठ आयात ललाट है, स बाहु विशाल लोचन है। यह विशेषण किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये भी जो कई बार जो एग्जाम में आ चुका है, ये गद्यांश है। और किन के बारे में है, कहाँ से लिया गया है, इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी गौर सिंह से है। तो यहाँ पर 16 वर्षीय जो युवक है उनके बारे में बताया गया था। वैसा 16 वर्ष देश कंबुकंठ आयात ललाट सुबाहु विशाल लोचना है। तो ये गौर सिंह के बारे में है। उसके बाद है सत्यम ने लक्षिता मया समय वेग है। मेरे द्वारा जो समय है उसका सही जांच नहीं हुई है। तो इस प्रकार का कथन है यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु गौर सिंह, योगीराज या श्याम सिंह का। तो ये कथन जो है ऑप्शन बी योगीराज का है। उन्होंने कहा था कि सचमुच में मुझे समय के वेग की प्रतीति नहीं हुई। और ये कब कही गई थी कि जब वे युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी और विक्रमादित्य के समय में उठे थे। फिर दोबारा से उन्होंने विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाई और उसके बाद फिर भी उठे। तो उसी समय की बात ये कही गई थी। मेरे द्वारा जो है समय के बारे में सही जानकारी नहीं लगाई गई, क्योंकि मैंने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी और फिर मैं अब ये विक्रमादित्य के समय में उठा हूँ। नेक्स्ट है यायोजक का अर्थ यहाँ पर क्या है? यात्राशील है, दुराचारी है, भ्रमणशील है या यजशील से है। तो इसका जो अर्थ है ये यजशील से लिया गया है। उसके बाद है कार्यम साध्यम देहमा पात्यम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली सूक्ति, जितने कही उतनी कम है, क्योंकि ज़्यादातर जाए एग्जाम में देखने को मिली है ये वाली सूक्ति। तो यहाँ पर ये उक्ति है, सूक्ति भी है कि या तो मैं कार्य को पूरा करूँगा, नहीं तो अपने सिर का त्याग कर दूँगा। तो ये उक्ति पृथ्वीराज की है, युधिष्ठिर, शिवाजी या सरदार पटेल की है। तो ये जो वचन जो कहे थे, बातें जो कही गई थी, ये शिवाजी के द्वारा कही गई थी कि मैं तो काम पूरा करूँगा या फिर अपने सिर को नष्ट कर लूँगा। नेक्स्ट है शिवराज विजय के संबंध में यहाँ पर क्या एक सही नहीं है? अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है, नायक शिवाजी हैं, शिवराज विजय में 13 निश्वास हैं या ऐतिहासिक उपन्यास है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें जो है ये जो ऑप्शन सी वाली जो लाइन आई है कि इसमें 13 निश्वास हैं, तो यही गलत है, क्योंकि इसमें 13 निश में कितने हैं? 12 निश्वास हैं। उसके बाद है भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीज आरोपण किया था। महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शहाबुद्दीन या अलाउद्दीन खिलजी, जो है अलाउद्दीन उसने। तो ये भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीज आरोपण, और ये जो किया गया था जो ऑप्शन बी में है, शहाबुद्दीन के द्वारा। नेक्स्ट है घटिका की उपाधि से विभूषित किए गए थे महर्षि बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास, भर्तृहरि या कालिदास। तो घटिका शतक की उपाधि से जो अलंकृत किए गए हैं ये थे पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो टॉपिक है वो उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम में बस इतने ही या क्वेश्चन थे, इसी से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो उनको हम जो नेक्स्ट वीडियो की आगे जो प्रैक्टिस करेंगे उनमें जो उनको कर लेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।